आप देख रहे हैं पब्लिक समाचार, पब्लिक के हक में। तो हमको नहीं बुलाया गया, हमको नहीं पूछा गया। तो अव्वल बात यह है कि शहर के एमएलए ने जो उनकी जिम्मेदारी थी उसको पूरा नहीं किया, और जब वो पूरा नहीं कर, उनकी नीयत भी नहीं थी पूरा करने की, जब ये देखा गया तो ये देखने के बाद जनाब आसिफ साहब और तमाम सियासी सूझबूझ रखने वाले लोगों की तरफ से माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी का आगाज हुआ। मालेगांव शहर मुसलसल अकलियत की आबादी की ज्यादा होने की वजह से यहाँ पर निशाने का शिकार हो रहा। किसी ने कहा, मैं ये समझती हूँ कि कोई भी नुमाइंदा, चाहे वो असेंबली का हो चाहे वो पार्लियामेंट का हो, उसको इसलिए चुना जाता है कि वो आवाम में जाके आवाम की बात को, आवाम के मसाइल को रखे। अगर वो इस बात को करने में नाकाबिल है, अगर वो किसी मंत्री के चैम्बर में जाके अपनी मेंबरी बताता है, तो ये आवाम के साथ इंसाफ नहीं। जरूरी ये था कि माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी को आने की जरूरत नहीं पड़ी होती अगर शहर का एमएलए असेंबली में सवाल उठाता। मैं ये महसूस कर रही हूँ कि शहर के एमएलए आवाम की तरफ से नुमाइंदगी करने के बजाय वो आवाम के खिलाफ और आवाम को निशाना बनाने वालों की तरफ से नुमाइंदगी कर रहे हैं। एक एसआईटी से मालेगांव शहर परेशान, दूसरी तरफ दूसरी एसआईटी लाने की कोशिश की जा रही है। अगर मैंने देखा शहर में ऐसी पॉलिसी भी है कि लोग ये कहते हैं कि जो लोग जेल में हैं वो अलग बिरादरी से ताल्लुक रखते हैं। अगर कोई सियासी शऊर वाला आदमी किसी अपने पार्टी के लीडर की चाटुकारिता करने के लिए बिरादरी की बात और गरीब और अमीर की बात करता होगा, तो ये याद रखे, जो कहता है उसके घर की खवातीन भी अगर जेल में रही और गई तो भी इस शहर का एमएलए अपने नाक, कान और आंखें बंद करके खामोश बैठा रहेगा। अगर आज हम कुछ गरीब खवातीन के लिए यहाँ जमा होकर, मर्दों के लिए, बेगुनाह लोगों के लिए यहाँ जमा होकर अपना एहतजाज नहीं करेंगे, तो ये गिरफ्तारी का सिलसिला बढ़ता जाएगा और ये एक सिर्फ हमारे जन्म दाखिले तक नहीं महदूद रहेगा। आगे जाकर हमारी बस्तियों पर जो गैर कानूनी कहते, ये कहा जा रहा है कि यहाँ लैंड जहाज का काम भी हो रहा है, मुसलसल मालेगांव शहर को निशाना बनाया जा रहा है, और हम हमारा एहतजाज अगर दर्ज नहीं करवाएंगे तो बिल्कुल धीरे धीरे मालेगांव शहर की जो अकलियती शनाख्त है उसको खत्म करने का काम मालेगांव शहर में जो मीर जाफर जैसे लोग हैं वो और शरपसंद लोग मिलकर मालेगांव शहर को निशाना बनाएंगे। हम भले ऐवान में जाकर अपनी बातों को नहीं रख सकते, लेकिन हम जमहूरी तर्ज से एहतजाज करके ये बताना चाहते हैं कि मालेगांव शहर पर जो जुल्म हो रहा है हम उसकी मुखालफत करते हैं। अगर कोई ये समझता होगा कि धरने, जुलूस, एहतजाज से कुछ नहीं होता, तो मैंने पिछली मर्तबा भी कहा कि सबसे बड़ी अगर कोई बात है तो एनआरसी के जुलूस और एहतजाज का ये असर हुआ कि हिंदुस्तान में जितना बड़ा एहतजाज एनआरसी के ताल्लुक से किया गया बिलखुसूस खवातीन की तरफ से, तो आज तक वो कानून हम पर नाफिज नहीं हुआ। अगर हम खामोश रहेंगे, गिरफ्तारियों में चुप रहेंगे, यहाँ 2 बच्चे बैठे हुए हैं जिनकी माँ जेल में है, इनकी क्या हालत होगी ये जानते हैं। अगर कोई ये समझता होगा कि फला की औरत, फला की बहन, फला की माँ जेल में है,